गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि जीएमसी जम्मू हमेशा विवादों में रहने वाला ये मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में है। और कारण मैं आपको बताऊं, हार्ट पेशेंट 10 दिनों से इस हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगा के उन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है और ना ही यहाँ पर कोई गाइड करने वाला है। लास्ट में थक हार के उनको किसी ने बताया होगा सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस वहाँ है, वहाँ जाके बात करो, तो वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। ये एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये उसी व्यक्ति का है जो किश्तवाड़ से आया है और यहाँ पर जब वो सुप्रिटेंडेंट ऑफिस के वहाँ पर ऑफिस में गया तो उसके साथ क्या हुआ वो अपनी दास्तां अपने मुख से सुना रहा है। सुनिए। नहीं, आप कहाँ से आए हो? हाँ सर, मैं किश्तवाड़ से आया हूँ सर। कैसे आए इधर, क्यों आए? मैं इसी बारे में, जब हमें इशू हो गया ये आयुष्मान भारत कार्ड जो गोल्डन कार्ड भी कहते हैं उससे, हाँ उसके बारे में मालूमात करने के लिए। अच्छा। आज हुए 10 दिन हमें यहाँ घूमते हुए किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, ना हमें मिलने दिया, ना कोई बताया हमें। अच्छा। कि हमें किस किस्म की सहायता मिल सकती है। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और डायबिटीज़ पेशेंट भी हूँ सर। हाँ, तो यहाँ पे अभी गया था मैं अंदर मिलने सुप्रिटेंडेंट सर के पास, तो मुझे वहाँ पे धक्के दे के लड़कियों ने मुक्केबाजी करके बाहर निकाल दिया कि हमें आर्डर है, कोई नहीं मिल सकता है उसके साथ। हाँ, लिहाजा निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। तो सर मैं ये मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ कि आखिरकार कम से कम किस लिए ये लॉन्च किया ये प्रोग्राम, जब गरीबों को धक्के मिलेंगे, जूते मिलेंगे। इसके बारे में बोर्ड लगे हैं आयुष्मान भारत के हैं, इसमें फ़ोन नंबर दिया है वो भी जाली है, वो फ़ोन भी नहीं लगते हैं। तो आखिरकार हम लोग गरीब जो हैं दूर दूर से 300 मील सफ़र करके आया सर। मैं यहाँ जम्मू में आज 10 दिन हो गए मुझे यहाँ दर बदर, किसी ने कोई सहायता नहीं दी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी सर। आज क्या हुआ आप जब गए थे? सर अभी मैं गया था अंदर, ये मैडम बैठी है, उनसे मैंने कार्ड दिखाया कि ये आयुष्मान कार्ड है, इसके बारे में है, मैं धक्के खा रहा हूँ, तो हमें मालूमात कीजिए, हेल्प कीजिए। उन्होंने कहा कि आप सुप्रिटेंडेंट सर के पास जाइए, वही आपकी बात सुनेंगे। फिर मैं ऊपर गया सर, तो वहाँ जो लड़के गेट पे खड़े थे उन्होंने धक्का मुक्की करके मुझे वहाँ से दफ़ा कर दिया वहाँ। फिर मैं किसी गार्ड की सहायता से अंदर गया और जो डॉक्टर भारत भूषण जी हैं उनसे बात की, उन्होंने खास रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, उन्होंने एक लड़के को इशारा किया, उन्होंने खींच के मुझे बाहर लाया, जाओ ये निकलो यहाँ से। हाँ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम रोशन लाल शर्मा है। मैं किश्तवाड़ पलमाड़ में रहता हूँ। हाँ, अपना मोबाइल नंबर है आपका? हाँ, बोलो जोर जोर से। 97 680 742। दोबारा बोलो। 97 680 742। अब जैसे इधर ड्यूटी है, गवर्नर रूल है, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उनसे क्या कहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि आखिरकार ये अंधेर नगरी क्या है ये लोगों के लिए, क्यों ये बेवकूफ़ बनाने के लिए गांव के लोग आते हैं आयुष्मान भारत की मदद के लिए, तो यहाँ लोगों को धक्के मिलते हैं, बेइज्जती मिलती है। क्या सहायता यही मोदी सर ने हमारे लिए, लोगों के लिए ये प्रोग्राम चला रखा है। इसी के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मैं ढूंढ रहा था कि क्या कोई प्रेस वाला मिले मुझे। पेशेंट कौन है? पेशेंट कौन है? पेशेंट मैं खुद ही हूँ, पेशेंट हूँ, मेरी वाइफ पेशेंट है सर। अच्छा, वो आए साथ में भाई? हाँ, उनका भी कार्ड है, यहीं है, बाहर खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ सर। वो भी गए थे आपके पास साथ उधर? नहीं, उनको यहीं रखा, वो बूढ़ी मेरी तरह भी बीमार है। वो कहाँ बैठे हैं? यहीं है, बाहर खड़े। चलो खड़े हैं, मिलते। वो सामने है सर वहाँ। ठीक है। ये व्यक्ति जो कह रहा है ये आपने बात सुनी, लेकिन इसकी वीडियो किसने शूट की ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर वीडियो शूट करना भी बहुत ज़रूरी था ताकि पता चल पाता कि उसके साथ हुआ क्या। तो वीडियो शूट करने वाले हमारे साथ हैं समाज सेवी, आरटीए एक्टिविस्ट, हमेशा लंगर, लोक सेवा ये करते हैं, सोमनाथ डबगोत्रा जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आपने सवाल किया कि वीडियो शूट करना, हाँ, मैंने कहा जहाँ पे ये भी सबसे बहुत बड़ा क्राइम है कि जहाँ पे वीडियो शूट करना नहीं कर सकते। ना, इधर तो धक्के मार के सिक्योरिटी वाले बाहर निकालते हैं। अच्छा। हमने कई बार देखा इधर पत्रकारों के साथ उनकी बहस होते हुए। उनको कहते हैं कि चलो जी सुप्रिटेंडेंट के बाद, पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने क्राइम कर दिया, जहाँ पे शूट कर रहे थे उनको सुप्रिटेंडेंट के बाद लेके जाते हैं। चाहे सुप्रिटेंडेंट बाहर भी अगर कोई शूट करे पत्रकार तो उसको भी धक्के मारते हैं। हाँ। अच्छा। मैं मीडिया का नाम भी ले सकता हूँ जिस मीडिया वाले को धक्के मारे हैं, कौन सा चैनल है, लेकिन वो इतना ज़रूरी नहीं है कि हम इतनी छोटी छोटी बातों पे नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े मसले हैं। तो जहाँ पे जो मे आई हेल्प यू का बोर्ड है ना, वो सिर्फ बूथ बना है। अच्छा। कभी कभार पत्रकारों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए वहाँ पे एक
सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया जाता है और सिक्योरिटी गार्ड का कोई काम नहीं है और वहाँ पे रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना। ये जो व्यक्ति हमें बुजुर्ग मिले जो वहाँ पे ही कोशिश कर रहे थे जो मे आई हेल्प यू का बोर्ड लगा ना, वहाँ से कुछ मदद ली जाए, लेकिन वहाँ पे अंदर 2 चेयर के बगैर कुछ भी नहीं था और सिर्फ मीडिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे बिठा देते हैं। किसी सिक्योरिटी वाले के मीडिया वाले ये ना कहें कि यहाँ पे मे हेल्प यू के लिए कोई बंदा नहीं बैठा है। तो वहाँ से हमने जब उन्होंने हमारे से बात की तो हमने मतलब कि एविडेंस तो लेने हैं ना, क्योंकि ये तो केस रजिस्टर करवाने में बहुत जल्दबाजी करते हैं ना कि कब कोई बंदा फंस जाए तो हम केस रजिस्टर करवाएं और इसको पुलिस के हवाले कर दें। तो लेकिन हमने मतलब एविडेंस के तौर पे जहाँ पे वीडियो बनाई ये हमने क्राइम किया है, इसको हम मानते हैं कि हमने क्राइम वीडियो बनाना भी क्राइम है। तो हुआ क्या कि ये जो केस बहुत सारे जहाँ पे केस होते हैं लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है और ये ऐसे दहशत में रखते हैं जहाँ पे पेशेंट को कि वो मीडिया के सामने बात ना करे। उनको ये पता रहता है कि अगर मीडिया में गए तो हमारा पेशेंट है जो परेशान हो जाएगा अदर, ऐसा जहाँ पे इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ। एक मतलब कि 60 साल से ऊपर का बुज़ुर्ग जो किश्तवाड़ से आता है, वो खुद हार्ट का पेशेंट है, उसकी जो बीबी है वो भी पेशेंट है और उसके साथ उनकी बेटी भी आई होती है। वो कहते हैं कि हमने काफ़ी दिन हुए यहाँ पे चक्कर लगाते हुए और उनके पास आयुष्मान का कार्ड है जो गोल्डन कार्ड है, जिसका ये कहा जाता है कि ये मोदी कार्ड है, मोदी कार्ड का भी नाम दिया जाता है उसको। और उसमें ये लिखा होता है कि जो गाइडलाइन है उसकी कि उससे बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आपको 5 लाख तक का फ्री का ट्रीटमेंट करवाना है, लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के चक्कर में उनको कई दिन जहाँ पे घूमना पड़ता है। उस कार्ड का कोई बेनिफिट उन लोगों को फिर नहीं मिला। उसने कहा कि मैं जहाँ पे सीएमओ के पास गया था, मैडम के पास, उन्होंने कहा था कि आप ऐसा करो सुप्रीटेंडेंट के पास चले जाओ। तो जब वो सुप्रीटेंडेंट के पास जाता है, जो उसने हमें बताया है, इंटरव्यू दिया है, उसने कहा कि मेरे साथ बड़ी बदतमीजी हुई, मेरे साथ हाथापाई हुई। जहाँ पे जो बाहर लोग बैठते हैं उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया और जब हमने मीडिया का नाम लिया तो और तैश में आ गए वो लोग, कहते जाओ जिस मीडिया के पास जाना है जाओ, ये रास्ता बड़ा, धक्के मार दिए, ये रास्ता बड़ा। उसके कहने के मुताबिक ये रास्ता बड़ा, जाओ कहीं आगे। उसकी किस्मत अच्छी थी या बुरी थी कि वो हमारे संपर्क में आ गया, हमने आप तक बात पहुंचाई। जो हमारा कर्तव्य बनता है, मीडिया नहीं ये सच बताएगा तो कौन बताएगा, ये तो खुद बताने वाले नहीं है ना, क्योंकि मीडिया के लिए अलो थोड़ी अंदर जाना। मीडिया पर्सन नॉट परमिटेड इनसाइड हॉस्पिटल। क्योंकि ऐसा कर दिया, क्योंकि इनकी पोल खुलती है ना जहाँ पे। पिछले दिनों में तो पिछले हफ्ते मेरे को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मेरे पे भी बैन लगा दिया इन्होंने ओरली, कोई सुप्रीटेंडेंट लिखित में, जहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज है रामपाल जी, उन्होंने सबको बोल के रखा है। इवन के यहाँ पे जो सीआरपी वाले अंदर बैठते हैं उनको भी बोल के रखा है कि इसको अंदर मत आने देना। जैसे मैं बहुत बड़ा कोई क्राइम हूँ, मैं कोई पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, ये इन्होंने मेडिकल कॉलेज का जो गेट है ना, इसको मतलब कि POK का जहाँ पाकिस्तान का बॉर्डर बना के रखा है कि ये बंदा अंदर इंटर नहीं होगा। ओ भाई साहब, मेरे को पहले तो ये बताओ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ या मैं क्रिमिनल हूँ? बताओ मेरे को, क्रिमिनल प्रूव करो ना, क्रिमिनल प्रूव करो ना। मेरे को क्यों नहीं कर पाए आप पिछले 15 सालों से क्यों नहीं कर पाए? तो जो उसको वहाँ पे उसके साथ मिसबिहेव हुआ है, उसका कारण ये है जो मेरी समझ में आता है कि जब कोरोना फेज़ फर्स्ट शुरू हुआ था, जहाँ पे केस आ गए थे, तो यही लोग जो आला अधिकारी जो 6 नाकों में बैठते थे, मतलब उनके पास मिलने के लिए जब फेज फर्स्ट शुरू हुआ 3 नाके क्रॉस करने पड़ते थे, लेकिन वो फिर भी नहीं मिलते थे। किसी को 15 दिन का टाइम देते थे, किसी को महीने का, किसी को 10 दिन का। और किन लोगों को? पेशेंट को नहीं, अटेंडेंट को नहीं, जो इनके अपने लोग, कोई CMO है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, जो इतने आपके ही लोग आपसे नहीं मिल पा रहे थे। तो 6 महीने ये लोग तो नीचे भी नहीं आए इमरजेंसी में। और हमने पूरा जब पीक पॉइंट पे था कोरोना, तो हमने 24 घंटे से 18 घंटे जहाँ पे सर्विस दी है, कोरोना पॉजिटिव में रह कर दिया। फिर भी हम क्रिमिनल है इनकी नज़रों में। तो जो आपने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे को यही लगता है कि आज जो फेज़ 2 शुरू हुआ है ना, हमें जो सोर्स बता रहे हैं कि जहाँ पे भी कुछ फैमिली आई हैं जो पॉजिटिव करके आई हैं, जो सेकंड फेज़ है, हो सकता है उसके डर से, जैसे फेज़ 1 में इन्होंने किया था, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, तो अब फेज़ 2 आ गया है। हो सकता है कि क्योंकि आज जहाँ पे हमें वो राउंड भी करते नहीं दिखे, और ऐसे लोगों के ही हमारे अतुल डोलू जी फाइनेंशियल
प्रिंसिपल कमिश्नर हैं वो इनको अवार्ड देते हैं। और यहाँ पे ही उसके दूसरे हैं अपने भारत भूषण जी, वो कितना काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनको फटकार के सिवाय कुछ नहीं, अवार्ड किसी को फटकार काम करने वाले को। एक डॉक्टर दीपक अपने सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट थे दीपक कुमार, हाँ, उनको भी सस्पेंड हाँ, किया, वो भी अच्छे इंसान। उसकी तो बलि ली ना इन्होंने, उसको बलि का बकरा बनाया। उसने 6 दिन में इतना, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन का हाहाकार मचा था, उसने जो बंद फैक्ट्रियाँ थी वो भी स्टार्ट करवा दी थी अपने इंडिविजुअल वे में। तो कितना अच्छा सिस्टम कर दिया था उन्होंने 6 दिन में। तो वो भी मतलब हाँ, अच्छे लोग नहीं पसंद है इनको काम करने वाले। काम इनको पसंद है। जो मैं आज आपने मेरे मुंह से खुलासा करवा रहे हो या हम बुलवा रहे हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा था। जहाँ पे एक हरी और हीरा की स्टोरी है। अच्छा, हाँ, हरी और हीरा, ये कौन है? हरी और हीरा, यही तो हम इनसे पूछेंगे ये कौन है। हमारे मुताबिक ये एक लंगर में काम करता था और एक इलेक्ट्रिशियन था। आज करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई है उसने, हरी और हीरा ने। जितना वाइट वॉश होता है ना, जितनी कंस्ट्रक्शन होती है, यही लोग करवाते हैं, हरी और हीरा। तो फिर ई टेंडरिंग जो होते हैं, मोदी साहब कहते हैं डिजिटल इंडिया है, जो भी काम अगर करना है तो उसके लिए टेंडर होते हैं ना। जहाँ पे पिछले 10-15 सालों से कोई टेंडर भी नहीं हो रहा है। हर साल जहाँ पे मेडिकल कॉलेज में ऊपर 15 वार्ड से लेकर नीचे तक वाइट वॉश करवाया जाता है, पेंट करवाया जाता है। वो कोई वो ठेकेदार नहीं है। हमें बताया ना, वो A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है। जब आपको मोटे तौर पे 10 लाख रुपए का काम किसी ने करवाना होगा ना, उसका लेवल देखते हैं कि A क्लास ठेकेदार है, B क्लास है, C क्लास है, ठीक है ना। और उसकी 10 लाख रुपए का अगर उसने काम करवाना तो उसकी टर्नओवर करोड़ रुपया होनी चाहिए। क्या इस हरी और हीरा की जब अभी होगी, लेकिन जब इन्होंने काम स्टार्ट किया तो तब कितनी टर्नओवर थी? क्या ये ठेकेदार थे जहाँ पे? जो इनका अपना मैकेनिकल डिवीज़न है ना, जहाँ पे जिन्होंने काम करवाना, हर डिवीज़न है जहाँ पे, तो जनरेटर जहाँ पे हॉस्पिटल का गवर्नमेंट का, और उसमें तेल हरी डाले। अच्छा, तेल हरी डाले। और जितनी तमाम हरी और हीरा की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है ना, डिस्पेंसरी हैं, वहाँ पे भी यही लोग काम कर रहे हैं। जब ट्रालियाँ ख़राब हो जाते हैं, यही लोग ठीक करवाते हैं। फिर इनका अपने डिपार्टमेंट का सही कहा। अपने आज प्राइम मिनिस्टर का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्दी जो गवर्नमेंट कुछ दायरे हैं उनको प्राइवेटाइजेशन उसके कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो मेरे को ताकि सुधार हो पाए, लेकिन लगता है कि जब कहीं GMC भी प्राइवेट हॉस्पिटल ना बन जाए। लेकिन एक तौर पे ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, जहाँ पे बहुत खुलासे करना चाहूँगा। मैं बार बार करता भी हूँ, पीछे नहीं हटता हूँ मैं। जहाँ पे एक और बहुत बड़ा स्कैम है अंदर, जो बाढ़ में जाने के लिए जिन्होंने टोल प्लाजा जहाँ पे लगाया रखा है। आप तो लोग शोर करते हो ना, 1 टोल प्लाजा है, सरोर टोल प्लाजा है, वहाँ पे टोल प्लाजा खुलने जा रहा है। लेकिन मेडिकल कॉलेज भी एक टोल प्लाजा, कॉलेज में भी टोल प्लाजा है। जहाँ पे आपको बाढ़ में जाना ना, किसी भी बाढ़ में, आपको उधर रास्ते में नाका लगा है, टोल बैरियर लगे हैं, और 5 रुपये लेते हैं वो, 5 रुपये। लेकिन हैरानगी की बात है कि 5 रुपये लेते हैं और 1 घंटे के लिए सिर्फ वैलिड है वो पास। इसमें हम 5 रुपये सुनते हैं तो हम कहते हैं कि छोड़ देते हैं कि क्या होते हैं, 5 रुपये दे दिए। लेकिन 5 रुपये नहीं, 24 घंटे में इन्होंने कुछ टाइम विजिटर के लिए रखा है फ्री में, लेकिन उसमें 12 घंटे और हैं जिसमें आपको पे करके अंदर घुसना है। 5 रुपये देके 12 पाएँ 60 रुपये हो गए एक अटेंडेंट के। अगर 2 होंगे तो 120 रुपये होगा। ये 120 रुपये का टोल प्लाजा है जहाँ पे धीरे-धीरे कर रहे हैं प्राइवेट इसको। हाँ। उसके बाद मैं ये आपको ये भी इन्होंने कोरोना के काल में ही, मतलब कि अंधेरे में, कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में ये किया है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो पर्ची कटती है वो फेक है। पर्ची फेक है। वो क्यों फेक है? कि उसके ऊपर आपको सीरियल नंबर नहीं मिलेगा। फिर जहाँ पे कैशियर भी होता है ना, कैशियर ने ही आगे जो रिसीट बुक होती है, बिल बुक होती है, जहाँ कुछ भी होता है, डोनेशन बुक होती है, तो उसमें सीरियल नंबर होता है। उसमें सीरियल नंबर होता है कि सीरियल नंबर 1 to 100 हैंड ओवर टू दिस पर्सन। फिर 5 रुपये हैं। अगर 100 की उसने बुक ली है तो 500 रुपया उसने देना है ना, जहाँ पे कैशियर को जमा करवाना है। क्या इससे क्या पता लगता है आपको? इस पे तो सीरियल नंबर सच में ही नहीं है। हाँ, ये विजिटर पास, डेट इशू 11:50 पे, काइंडली एड्स फॉर नो एड्स वैलिड फॉर 1 आवर ओनली, 1 घंटे के लिए। और सीरियल नंबर सच में ही नहीं है। सीरियल नंबर है। इससे क्या होता है अगर सीरियल नंबर ना? स्कैम है, रैकेट है। अच्छा, कि कितनी बुक किसको दी, कितने पैसे इकट्ठे किए और किस अकाउंट में गए, कोई पता नहीं।
और जहाँ पे जो नीचे ट्रालियाँ काटते हैं ना, आज जब हमने इस इशू को उठाया तो वहाँ पे पेन से लिखना शुरू कर दिया। आप बताओ, कोई रिसीट बुक, कोई बिल बुक, कोई डोनेशन बुक बिना उसके सीरियल नंबर के होती है क्या? तो गवर्नमेंट की ऐसी गाइडलाइन है, ये खुद की गाइडलाइन बना रहे हैं? नहीं, ये खुद की गाइडलाइन है। ये भी शायद इन्होंने बाजार से ये पर्चियाँ बनाई हुई हैं, क्योंकि इससे अगर सही में होता है, इसमें सीरियल नंबर होता है, इसमें अथराइड इशूइंग अथॉरिटी कौन है? जहाँ पे तो कैशियर का होना ना, ये कौन है इसके लिए? तो फिर अगर मैं इसको लेके कोर्ट में जाना चाहूँगा कि मेरे से इन्होंने 5 रुपये लिए हैं, कोर्ट में जा सकते हैं ना हम, फिर मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? जब मैं किसी को कोर्ट में जाऊँगा, अपने वकील से कंसल्ट करूँ, वो कहते हैं ये तो आपकी पर्ची नहीं है, आप तो जहाँ कोर्ट में नहीं आ सकते ना। कितना बड़ा रैकेट है, कितना बड़ा स्कैम है, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब हम भी चौंके हैं कि ये नाम भी नहीं लिखा है, सीरियल नंबर भी नहीं है, और ये 1 घंटे के लिए वैलिड है। लेकिन आज से पहले हमने ऐसा देखा, पहले भी होता था ऐसा? ये कोरोना काल में ही इन्होंने लोगों के ऊपर टोल प्लाजा लगाया, जहाँ पे ये टोल प्लाजा हम कहते हैं इसको। अच्छा। और फिर ऊपर से बदतमीजी भी करते हैं ये सिक्योरिटी वाले। जिन लोगों ने सिक्योरिटी करनी है ना, जहाँ पे आज अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो ये सिक्योरिटी वालों ने ही पता नहीं कितनी स्कूटियाँ, कितने स्कूटर, और जहाँ पे भी एक बंदा लाया था नगरोटा से पकड़ के, जो जहाँ पे सिक्योरिटी करता था। अच्छा। अगर आपको 4th क्लास की नौकरी लेनी है, कोई SPO भी बनना जाओ, तो आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। जब आपकी प्रमोशन होती है तभी आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पे जो सिक्योरिटी रखी जाती है, उसकी सिक्योरिटी वाले की कोई वेरिफिकेशन ही नहीं। कितने लोग मोबाइल तक जहाँ पे चोरी हुए हैं। नगरोटा से बंदा लाया था जिसने इधर सिक्योरिटी का काम किया था, उसके पास से पता नहीं कितनी गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं, जहाँ होने हो रही है। अभी उसकी 2 दिन पहले 5 दिन की रिमांड ली है जहाँ से। मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल एविडेंस से करता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। नहीं ज़रूरी है एविडेंस से। और आपने जो खुलासा किया है, ये हम भी चाहेंगे कि हम इनके ऊपर के अधिकारी जो हैं उनसे पूछें कि आखिर ये मामला चल क्या रहा है। बाकी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी, आपके माध्यम से आप जहाँ पे आते हैं हमें एनर्जी आती है, ठीक है ना, हमें हौसला मिलता है, हमारी सपोर्ट आप हो। हमें कोई VIP की सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए BPL की सपोर्ट। और मीडिया हमारे साथ है जो BPL लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाता है। आगे प्रशासन कार्रवाई करे या नहीं करे, लेकिन आपका जो रोल है मीडिया का 4th पिलर है ना, आप ये 4th पिलर को भी गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि 3 पिलर पे हम हिंदुस्तान चलाएंगे, वो चलने वाला नहीं है। जैसे मीडिया के ऊपर हमेशा अटैक होते रहते हैं, मीडिया को टारगेट किया जाता है, मीडिया के ऊपर वो पता क्या समय के साथ धीरे धीरे ये समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। लंगड़ी सरकार नहीं चलेगी, या लंगड़ापन अगर आप कर देंगे, आप सोचेंगे कि वैसा हो जाता है, नहीं चल पाएगा। इनको ये मतलब है ना, धोखे में हैं ये लोग कि मीडिया को हम दरकिनार करके आगे चल पाएंगे, ये नहीं चलने वाले। 3 पिलर पे कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं रह सकती। चलो शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मामला जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। हार्ट पेशेंट था, पिछले 10 दिन से इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगा रहा था, और उसके पास गोल्डन कार्ड भी था, और उसके तहत जो सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए थी वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं मिल रही। हाँ, कुछ कहना? 1 सेकंड में आपसे बात करूँगा। नोबॉडी अबव द लॉ। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि पहले ट्रीटमेंट और कागजी कार्रवाई बाद में, डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई बाद में, पहले ट्रीटमेंट। जहाँ पे पहले कहते हैं कि कागजी कार्रवाई कराओ, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। उस बंदा रहे या ना रहे, कहीं ऐसा भी देखने में मिला कि किसी को क्या पता है कैसे करना है, उसके पास कार्ड है, इसका मतलब उसके बाद सब कुछ उसको मिलना चाहिए। जहाँ पे कहते हैं कि अगर आप 2 दिन 3 दिन लेट हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई आयुष्मान का, उसको से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि डॉक्यूमेंट बाद में देखे जाएंगे, पहले ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, फाइलें बनाई जाती है, फिर ट्रीटमेंट होता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मिसगाइड कर रहे हैं, उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं। चलो थैंक यू सर। ये मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर ये सब चल रहा है, तो फिर हम सोचने के लिए मजबूर हैं कि आखिर ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो इलाज करवाने आते हैं, ये जाएं कहाँ। एक तरह से ये बिज़नेस का हब बन गया है। आप बिज़नेस करते रहिए, पैसा जहाँ से, पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पैसा कहीं से भी आए,
ज़रूरतें बढ़ाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, ज़मीनें खरीदते जाओ, प्रॉपर्टियां बनाते जाओ और इस तरह के स्कैम्स फिर करने पड़ते हैं क्योंकि ये हैंडल भी तो करना है। तो हमें लगता है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो ये पर्ची वाला स्कैम, जो पर्ची ये काट रहे हैं टोल की तरह कि हर जगह 1 घंटे के लिए आप 5-5 रुपए दो, उसके ऊपर ना नाम ना सीरियल नंबर, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दूसरा, ये जो लोग कह रहे हैं कि जैसे बंदा बीमार है या उसे कोई प्रॉब्लम है और उसका गोल्डन कार्ड है या नहीं है, पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो फॉलो कर लें। आप लोग मर जाएंगे उसके बाद उसको उसका बेनिफिट दिया जाए तो कहीं ना कहीं क्राइम है। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।